क्या है इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। तो सबसे पहला गाइडलाइन अबाउट द थिकनेस ऑफ फुटिंग। फर्स्ट गाइडलाइन द मिनिमम एज पर clause 3412 page 64 of IS 456/2000, the minimum thickness of footing at edges should be 150 मिलीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक फुटिंग की डिज़ाइन आप कर रहे हो तो ये आपकी सपोज दिस इज अ यूनिफॉर्म फुटिंग है ये, एंड हियर इज द ग्राउंड लेवल, यू कैन से दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द थिकनेस ऑफ द फुटिंग, दिस इज द थिकनेस ऑफ फुटिंग। ये कभी भी आपकी 150 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 6 इंचेस, 150 मिलीमीटर का मतलब है कि 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। जब भी कहीं आप फुटिंग कर रहे हो, आइसोलेटेड फुटिंग कहीं भी कर रहे हो, आपकी थिकनेस मिनिमम 150 होनी चाहिए एज पर क्लॉज नंबर दिस पेज 64। यू कैन चेक इट ऑल्सो। इस क्लॉज के में लिखा हुआ है कि आपको फुटिंग की जो ये थिकनेस है, दिस थिकनेस आपको हमेशा 150 मिलीमीटर मिनिमम होना चाहिए। अगर इफ़ यू सी इन दिस मॉडल, सो दिस इज द थिकनेस ऑफ द फुटिंग, सो आपकी थिकनेस जो होनी चाहिए 150 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एज पर IS 456। राइट डाउन दिस वन। नाउ कम टू द नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर कितनी होनी चाहिए? सो नॉमिनल कवर कितने होनी चाहिए? as per clause 26422 page number 46 of IS 456/2000, the clear cover of footing should be 50 millimeter। कहने का मतलब जो क्लियर कवर होगी आपकी, क्लियर कवर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ वन डायग्राम। सो दिस इज अ, यू कैन से द फुटिंग, दिस इज अ, यू कैन से दिस इज अ फुटिंग। और फुटिंग में क्या होता है आपकी, अगर ये दिस इज अ फुटिंग, अगर RCC बना रहे हो तो आपको रिइंफोर्समेंट डालना पड़ेगा। ऐसा करके आपकी एक रिइंफोर्समेंट होगी। हियर यू विल हैव अ reinforcement like this, ऐसा करके reinforcement रहेगा, still reinforcement, and this is the in other direction, this will be in other direction। so आप देख सकते हो क्लियर कवर क्या है। जब आप फाउंडेशन बनाओगे, reinforcement रखोगे, तो ये जो डिस्टेंस है, this is the distance, this is the clear cover। इस रिइंफोर्समेंट का आउटर से लेकर के बॉटम ऑफ द फुटिंग तक का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम 50 मिलीमीटर होगा। दिस इज एज पर क्लॉज 26422। इफ यू आर पुटिंग दिस फाउंडेशन ऑन अ PCC, सपोज लीन कंक्रीट, इफ यू आर पुटिंग अ फाउंडेशन ऑन अ PCC, सपोज दिस इज अ PCC, अगर PCC के ऊपर रख रहे हो तो 50 रहेगा। अगर आपकी फाउंडेशन डायरेक्टली सॉइल के ऊपर रह रही है तो आपकी मिनिमम थिकनेस होगी वो 75 मिलीमीटर होगी। इफ योर फाउंडेशन इज डायरेक्टली ऑन सॉइल, so write down, if your
footing is directly on soil, then minimum cover, clear cover should be 75 मिलीमीटर। कवर का मतलब रिइंफोर्समेंट का आउटर से लेकर के लास्ट पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द फुटिंग, यू कैन से, यहाँ कर सकते हो, इनका जो डिस्टेंस होगा उसे मैं क्लियर कवर बोल रहा हूँ। ये गाइडलाइन दिया गया IS 462 में, आपको 50 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। हाउ विल यू मेंटेन इट इन द साइट में कैसे मेंटेन करोगे? तो साइट में आपको यहाँ पे कवर ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? यू विल बी यूजिंग अ कवर ब्लॉक्स लाइक दिस, you will be using a cover block to adjust this clear cover. To get this clear cover, इस clear cover को पाने के लिए आपको यहाँ पे कवर ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। कवर ब्लॉक, आप जब साइड जाओगे तो छोटे छोटे स्क्वायर ब्लॉक्स आपके रहेंगे, जितना आपको कवर चाहिए उतने साइज़ के आपको ब्लॉक्स बनाने होंगे। अब ब्लॉक्स के ऊपर आपको रिइंफोर्समेंट रखनी होगी सो दैट कि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमारा एक RCC जो कंक्रीट है वो नहीं है। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर आता है, सपोज आप यहाँ रखते हो, तो कहीं ना कहीं कोरोजन का एक चांसेस बना रहेगा और फेलियर की चांस बनी रहेगी। दैट्स वाई हम लोग कहीं ना कहीं एक मिनिमम कवर मेंटेन करते हैं, जो कि आपको दिमाग पर रखना है हमेशा। जब भी आप साइड में चेक करोगे आपको देखना है कि 50 मिलीमीटर मेरा है या नहीं है मिनिमम। इफ़ योर फाउंडेशन इज ऑन द PCC लीन कंक्रीट एंड इफ योर फाउंडेशन इज डायरेक्टली ऑन द सॉइल, देन योर मिनिमम क्लियर कवर विल बी 75 मिलीमीटर। तब उस केस में आपको जो मिनिमम कवर होगा वो 75 मिलीमीटर होगा। अब अगले क्लॉज की ओर चलते हैं। नाउ कम टू द थर्ड क्लॉज। Come to the third clause. Governing criteria for design of footing. Just give heading. Governing criteria as per clause number 34232 page 64-65 of IS 456-2000। क्या बताया गया इसमें? For finding the thickness, for finding thickness of footing, we have 3 parameters to check. First one is bending moment. Second one is one-way shear. Third one is two-way shear. Or you can say punching shear. This is also called punching shear. जब भी आप फाउंडेशन डिज़ाइन कर रहे हो, फाउंडेशन डिज़ाइन करने के लिए आपको फुटिंग की थिकनेस डिसाइड करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक जॉब बन जाती है एक सिविल इंजीनियर की। अगर आपने थिकनेस ऑफ फुटिंग डिसाइड कर दी तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो कि इसमें रिइंफोर्समेंट और कितना लगेगा। तो फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ द फुटिंग एंड द थिकनेस ऑफ द फुटिंग, लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट, यू कैन से, और द थिकनेस ऑफ द फुटिंग is the first job, and second job is to find the steel reinforcement required for the footing. It means आप जो फाउंडेशन फुटिंग डिज़ाइन कर रहे हो, करना क्या है? आपको लेंथ फाइंड करनी है इस फुटिंग की, विड्थ फाइंड करनी है, इसकी थिकनेस फाइंड करनी है। दिस इज द थिकनेस फाइंड करनी है,
और इसमें कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, कितना आप आरसीसी स्टील इसमें फॉर डूइंग आरसीसी कितने आप स्टील इसमें लगा रहे हो, वो कितना लगेगा, अमाउंट ऑफ स्टील फाइंड करना, आपकी डिज़ाइन ओवर हो जाएगी। कहने का मतलब है जब भी आप डिज़ाइन करोगे आपका जो जॉब है वो है फुटिंग की डायमेंशन निकालना, फुटिंग की थिकनेस निकालना और एरिया ऑफ स्टील निकालना। अगर आप इतना कर लेते हो इट मीन्स दैट यू हैव डिज़ाइन द आरसीसी फुटिंग। इसको करने के लिए हमारे पास थिकनेस को डिसाइड करने के लिए इट्स वेरी इजी टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, आई विल टेल यू लेटर ऑन, तो बहुत आसान होता है। लेकिन थिकनेस को डिसाइड करने के लिए आपको इस तीनों पैरामीटर को चेक करना पड़ेगा, तीनों पैरामीटर से देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि इसके बेसिस में कितनी थिकनेस आ रही है, वन वे शेयर में कितनी थिकनेस आ रही है और टू वे शेयर के बेसिस में कितनी थिकनेस आ रही है। और ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों में जो थिकनेस ज़्यादा होगा, जो मैक्सिमम थिकनेस होगा, उसको हमें अडॉप्ट करना है, उसी को हमें सेलेक्ट कर लेनी है कि दिस इज माई फाइनल डेप्थ ऑफ द फाइनल थिकनेस ऑफ द फुटिंग। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे आ रहा है, कहाँ आ रहा है फुटिंग में, चलिए मैं देखता हूँ। पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की। जब भी एक आप फुटिंग बनाओगे, जब भी आप एक फुटिंग बनाओगे, फर्स्ट वन इज बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। लेट अस जस्ट कंसीडर, हम लोग पकड़ लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है हमारे पास, दिस इज अ rectangular plan or rectangular footing and this is the column. So this is my length of the foundation and this is the width of the foundation. हम देख चुका है 3D मेरे पास मॉडल था उसके लिए। and this is the A dimension of the column longer side and this is the B shorter side of the column. अब क्या देखना है इसमें, आपकी जो बेंडिंग मोमेंट आएगी वो मैक कहाँ पे आएगी, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे होगा बेंडिंग मोमेंट के लिए। अगर बेंडिंग मोमेंट से अगर कोई भी फुटिंग फेल करेगा तो किस जगह से वो किस एक्सिस के अबाउट बकल करेगा, वेदर दिस कॉलम इज गोइंग टू हैव अ मोमेंट लाइक दिस। कहने का मतलब है कि अगर आप इसका एक प्लान कर लेते हो, प्लान बना लेते हो ऐसा करके, here is the load and here is the moment, suppose this is the M and this is the P is the load here। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इस जगह पे ये इसका क्रिटिकल सेक्शन जो होगा, जो फेलियर पॉइंट होगा, दिस इज द फेलियर पॉइंट यू कैन से। सो यू just let me use the red one because it will be very clear to you. This is the failure point or you can say this is the failure point। अगर आप कॉलम अगर बेंडिंग में फेल कर रहा है तो दिस इज माय क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन, यू कैन से क्रिटिकल पॉइंट। और अगर आप देखोगे दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। और इसके रेसिस्टिंग जो हमारे एरिया होंगे ये होंगे। सो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, यू कैन से दिस इज माय, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन। जब भी एक फुटिंग अगर मोमेंट में फेल करता है तो हमारा फेल करने का जो क्रिटिकल सेक्शन होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो इस जगह पे होगा। कहने का मतलब है अगर मैं मॉडल में देखूं तो अगर मोमेंट आएगी तो कहीं ना कहीं इस एक्सिस, इस पॉइंट में, दिस इज द पॉइंट ऑफ माई, दिस इज द पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट फॉर द बेंडिंग मोमेंट। तो आप कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट, द क्रिटिकल सेक्शन for bending moment is
एट द फेस ऑफ द कॉलम। और ये पॉइंट कहाँ पे है, अगर आप इसको समझना चाहोगे, आपकी जो मूवमेंट है, अगर ये इस तरह की बकल करती है, अगर इस तरह से ओवरटर्न करने का कोशिश करता है ये कॉलम, तो इस पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, ये मूवमेंट आएगी। तो यू कैन से एंड दिस इज द पॉइंट, यू कैन से इज द फेस ऑफ द कॉलम। सो राइट डाउन bending moment is at the face of the column. The critical section, you can write the critical section for the critical section for bending moment is at the face of the column. So ये हमारा गाइडलाइन दिया हुआ है IAS 446 2000 अकॉर्डिंग। आपके पास एक गाइडलाइन दिया हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट जब भी इसके फेलियर होते हैं बेंडिंग मोमेंट से किसी भी आपकी फाउंडेशन फुटिंग पे, तो बेंडिंग मोमेंट से जो आपकी क्रिटिकल सेक्शन होगी यानी फेलियर पॉइंट होगी वो फेस ऑफ द कॉलम होगी। बस आपको अभी यहाँ तक ही जमा पर रखना है कि बेंडिंग मोमेंट के लिए फेस ऑफ द कॉलम पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन वे शेयर। कि वन वे शेयर अगर फुटिंग पे आएगा तो क्रिटिकल सेक्शन किस जगह पे होगा, राइट डाउन। सेकंड वन इज वन वे शेयर। वन वे शेयर कहाँ पे आएगा, सपोज दिस इज माई, अगेन यू ड्रॉ दिस इज द प्लान ऑफ द रेक्टेंगुलर फुटिंग। ये भी आपका एक कॉलम है यहाँ पर, दिस इज द कॉलम वन वे शेयर। The critical section for one way shear is at a distance of D from the face of the column. This is very important point. कहने का मतलब है कि सपोज दिस इज माई L and this is my B of the footing, and suppose this is A of the and this is B. जो हमारी वन वे शेयर आएगी, हमारा कोड कहता है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ D from the face of the column. So suppose here is the D, suppose here is the B, you write here D from the face of the column. So if you write down this one like this and you draw cross section here, अगर आप एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं, it will be little longer this side. ये आपकी जो क्रैक्स होगी जब एक शेयर में ये फेलियर होगा, ऐसा करके फेल करेगा, ऐसा करके फेल करेगा, दिस विल बी द फेलियर पॉइंट। यू कैन से कि दिस इज द this distance is D from the face of the column. What is D here? You just write down D is the effective depth of footing. D is the, suppose this is the overall depth D, you can say this is the overall depth D, and from here to here it is D. Suppose here is the reinforcement, so it will be less than the capital T. तो कहने का मतलब कि वन वे शेयर से अगर कॉलम फेल करती है, आपके क्रैक किस तरह से होंगे, यू विल गेट अ क्रैक इंक्लाइन एट 45 डिग्री ऐसा करके, जो कि आपके कितने डिस्टेंस में होंगे, वो D डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहने का मतलब है जब ये एक शेयर में फेल करता है तो
फेस ऑफ द कॉलम से मुझे डी डिस्टेंस लेनी है, इस डिस्टेंस से हमारा फेलियर होगा, इस डिस्टेंस से हमारा फेलियर स्टार्ट होगा. फ्रॉम दिस डिस्टेंस यू विल ऑब्जर्व अ क्रैक इन दिस साइड, यू विल ऑब्जर्व अ क्रैक इन दिस साइड. सो दिस इज ऑल अबाउट योर वन वे शेयर. आपको दिमाग में रखना है कि वन वे शेयर जब भी होगा, क्रिटिकल सेक्शन मतलब फेलियर का पॉइंट डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ राइट डाउन अबाउट द punching shear. Write down about the punching shear. पंचिंग शेयर कहाँ पे होगा? पंचिंग शेयर का मतलब फाउंडेशन पंच करके नीचे चला जाएगा. नाउ थर्ड पॉइंट इज पंचिंग शेयर. पंचिंग शेयर और यू कैन से टू वे शेयर. टू वे शेयर. द क्रिटिकल सेक्शन will be at a distance d by 2 from the face of the column. Face of the column, and d is the effective depth. Same, d is the effective depth of footing. अब मुझे समझना है कि जब पंचिंग फेलियर होती है अगर फाउंडेशन में, तो हमारा फेलियर किस तरह होगा. सपोज दिस इज माई, अगेन you have made a plan for rectangular foundation, and this is a column here, and what we have got is that this is the d by 2 from the face of the column all around. The critical section will be at a distance d by 2 from the face of the column along perimeter of column. This distance is, you can say this is my d by 2, this distance is d by 2, this distance is d by 2, this distance is d by 2. So जब भी अगर कोई भी अगर फाउंडेशन शेयर में फेल करता है तो कैसे फेल करेगा वो? कैसे फेल करेगा? मैं अपने इसे दिखाता हूँ एक क्रॉस सेक्शन के माध्यम से कैसे फेल करेगा ये. सपोज दिस इज माय क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फाउंडेशन. क्या होगा? यहाँ से लेकर के ये पंच कर जाएगा, and this distance is d by 2 and this distance is d by 2. क्या होगा? If you observe from this model, अगर इस मॉडल से अगर हम समझना चाहें तो अगर पंचिंग से ये फेलियर होती है इस फाउंडेशन की, तो मैं कट करके रखा हूँ कि ये क्या होगा, ये पंच कर जाएगा. दिस विल पंच लाइक दिस. इफ यू दिस यू विल, इट विल बी गेट पंच्ड. दिस इट विल बी गेट पंच्ड. ये देख रहे हो फाउंडेशन यहाँ आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा. दिस इज अ पंचिंग फेलियर. If the load will be applied and if it is not sufficient to sustain this punching shear, then your failure of this column will be like this. ये पूरी कट कर all around this कट कर वो पंच कर जाएगा, घुस जाएगा सॉइल में. So this is one kind of foundation, you can say one type of failure of foundation. This is called punching failure of a foundation. So मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा
कि 3 जो गाइडलाइन दिए हुए हैं हमारे, वन इज़ द बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, जस्ट यू हैव टू कीप इट इन माइंड. सेकेंड वन इज़ द वन वे shear from a distance d from the face of the column, and third one is the आपकी जो critical point होगी from d/2 from the face of the column all around the perimeter of the column. मतलब all around the perimeter आपके d/2 से लेकर के पूरी जो कॉलम है वो घुस जाएगी सॉइल में. इस तरह के फेलियर को हम लोग पंचिंग शेयर फेलियर कहते हैं. बेंडिंग में तो बेंड करेगा, पता ही आपको. शेयर में क्रैक होगी, और पंचिंग शेयर में जो कि पूरा जो फाउंडेशन है वो पंच करके नीचे चला जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर वन वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन गिवन इन IS कोड, जो कि बताया है कि कैसे आप फाउंडेशन के थिकनेस को डिसाइड करोगे. तो जब भी आपको थिकनेस को डिसाइड करनी पड़ेगी, इन तीनों क्राइटेरिया से आपको डिस्कस करना पड़ेगा. आई विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज तो मैं भी जस्ट बता रहा हूँ कि किस जगह पे हमारी फेलियर पॉइंट होगी. सो यू कैन से कि अगर आप इसको हैच करना चाहते हैं तो हैच कर सकते हो कि ये आपकी पूरी फेलियर जोन है. ये इस जगह से क्या है, आपका कॉलम विथ सम पार्ट ऑफ फुटिंग पंच कर जाएगा. कॉलम के साथ थोड़ा सा फुटिंग का भी जो एक पार्ट है ये लेकर के घुस जाएगा सॉइल में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. अब आते हैं हम लोग डेवलपमेंट लेंथ. डेवलपमेंट लेंथ के लिए क्या गाइडलाइन दिया हुआ है IS कोड में. सो राइट डाउन अबाउट द डेवलपमेंट लेंथ. और डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है. फिर भी मुझे गाइडलाइन क्या दिया हुआ है फाउंडेशन के लिए, वो मुझे जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Now development length as per 34 as per clause number 34243 as per clause number 34243. Page number I will tell you what is the page number here. The development length should be equal to, you can say LD, the development is equals to 0.87 FY 5 4 tau BD, where LD is development length FY characteristic strength of steel, phi is dia of steel, diameter of steel, phi diameter of steel. What is tau BD? Tau BD is bond stress. So for M20 concrete 1.92 millimeter Newton millimeter square, and for M25 2.24 Newton per millimeter square. You will get in the code the value is fixed for this bond stress, and it is for M20 कंक्रीट के लिए 1.90 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फिक्स है. आप मिल सकता है, आपको कॉलेज मिल जाएगा. आप कोड में देखोगे तो M25 के लिए 2.24 not 25 2.24 sorry this is 2.24 Newton millimeter square is the fixed value for the bond stress. I think you must have studied about this, and this is the, you can say, page number 65. 34243 as per clause number 34243 से अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट लेंथ यानी कि जो लेंथ होगी डेवलपमेंट लेंथ जो होगी वो आपको इक्वल टू 0.87 FY5 4 tau BD एज पर LSM. मैं जो भी बात कर रहा हूँ एज पर
एज पर लिमिट स्टेट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, ये होती है। अब मुझे ये समझना है आखिर ये डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है, कौन सा लेंथ को डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं फुटिंग में। सो पहले मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ आखिर कौन सा लेंथ है जिसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, जिसकी लंबाई 0.87 FY54 टॉ BD के बराबर होना चाहिए। जब फाउंडेशन डिज़ाइन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको स्टील इन्फोर्समेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब स्टील इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो डेवलपमेंट लेंथ का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज दिस इज one cross section of a foundation, this is one cross section of a foundation, you can say मैं जब एक reinforcement यहाँ here I am providing one reinforcement, this is the reinforcement, तो ये जो point है you can say from the face of the column this length is called the LD, this is the development length, development length। कहने का मतलब है कि जब भी आप reinforcement प्रोवाइड कर रहे हो along the shorter direction, suppose because अगर शॉर्टर में अगर आप ठीक कर लेते हो तो लॉन्गर में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इफ इट इज स्क्वायर देन इट्स नो प्रॉब्लम। अगर स्क्वायर फुटिंग है इस तरह की, आपने क्या क्या रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, इसके ऊपर आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, इसके ऊपर आप क्या करोगे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे लाइक दिस, ऐसा करके 1 2 3। तो आपको डेवलपमेंट लेंथ अगर आप देखोगे इस नीचे बॉटम रेनफोर्समेंट के लिए, तो फेस ऑफ द कॉलम, ये जो फेस है इस कॉलम का फेस से लेकर के जो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ फॉर द फुटिंग। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ अ स्टील फॉर अ फुटिंग ये है फुटिंग रेनफोर्समेंट के लिए। अगर आप इफ यू वांट टू फाइंड द डेवलपमेंट लेंथ फॉर द कॉलम रेनफोर्समेंट, देन हाउ इट विल लुक लाइक। सपोज दिस इज यू आर प्रोवाइडिंग अ reinforcement here like this for a column, and here you are providing reinforcement for a column. So development length for this column reinforcement is from the distance here to here, this is the length of the LD for the column reinforcement। अगर column reinforcement की LD आपको चाहिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलूँगा कॉलम इन्फोर्समेंट की डेवलपमेंट लेंथ। वो भी मुझे डिज़ाइन में चेक करना पड़ेगा वेदर आई एम गेटिंग दैट लेंथ अकॉर्डिंग दैट फार्मूला और अकॉर्डिंग दैट एक्सप्रेशन और नॉट। अगर नहीं उस फार्मूले और एक्सप्रेशन से मिलता हो तो मुझे कहीं ना कहीं उस डिज़ाइन को रिवाइज करना पड़ेगा। इस वजह से डेवलपमेंट लेंथ अगर फुटिंग की इन्फोर्समेंट नीचे बॉटम और इन्फोर्समेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर के जो ये लेंथ है इसे मैं बोल रहा हूँ डेवलपमेंट लेंथ है। तो एज पर जो गाइडलाइन दिया हुआ है अकॉर्डिंग 34(2)(4)(3) क्लॉज 65, आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ है मैं पहले जो लिखा हूँ योर LD शुड बी इक्वल टू 0.87 FY54 टॉ BD के बराबर होना चाहिए। नाउ कम टू द रेनफोर्समेंट। हाउ विल यू पुट द रेनफोर्समेंट। आप जब थिकनेस आपने डिसाइड कर लिया, थिकनेस आपने डिसाइड किससे करोगे, 1 वे शियर 2 वे शियर और बेंडिंग मोमेंट से। नाउ अगर इन्फोर्समेंट निकालोगे तो कैसे यहाँ पे करोगे, कैसे किसी भी फुटिंग में इन्फोर्समेंट प्लेस करोगे अलॉन्ग द लॉन्गर डायरेक्शन अलॉन्ग द शॉर्टर डायरेक्शन, उसकी एक क्लॉज दी हुई है IS कोड में, उसको आपको फॉलो करनी है, अदरवाइज आपकी गलती हो जाएगी। सो नाउ प्लेसमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट